हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये डीप डार्क फीलिंग्स है, इसलिए मैं पहले से ही आप लोगों को अलर्ट दे देती हूँ कि चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि इस टाइम पे नेगेटिव रीडिंग हो जाए। तो यार, अगर नेगेटिव सुन सकते हो, कड़वा सुन सकते हो, तो ही वीडियो कंटिन्यू करो, वरना आप स्किप करो। डीप डार्क फीलिंग नेगेटिव होने के चांसेस क्यों होते हैं? देखो, हमारी बॉडी में ना जैसे दो प्रकार के सोल होते हैं। आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, एक व्हाइट कलर की सोल, एक ब्लैक कलर की सोल। व्हाइट वाली बड़ी प्यारी प्यारी सोल और ब्लैक वाली जो है हमेशा नेगेटिव बोलने वाली सोल। तो आप समझो डीप डार्क फीलिंग वही है, वो ब्लैक वाली सोल जो हमेशा नेगेटिव बोलती है। ठीक है। सो ये एनर्जी चेक करना क्यों जरूरी होता है? इस एनर्जी में हम चेक करते हैं कि पॉजिटिवली तो बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, ऊपर ऊपर तरीके से तो हमारे पार्टनर अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन मन के भीतर भी क्या सच में इतना अच्छा सोचते हैं, या मन के भीतर कोई शिकायत है? ये स्पेशली नो कांटेक्ट सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ वाले वालों के लिए होता है, जिसमें हम पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप डार्क फीलिंग्स देख रहे हैं। ठीक है। तो डार्क है तो अंधेरा है, अंधेरा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव होगा। तो रेडी रहिएगा, अगर आपको ये कड़वी बातें सही लगे तो ही कंटिन्यू करें। अब जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव हो, कुछ अच्छा भी निकल आता है। ठीक है। तो शुरू कैसे करें? शुरू करने से पहले अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान करें, उन्हें याद करें, मनी मन उन्हें जो है इमेजिन करने की कोशिश करें, या मनी मन उनका नाम दोहराएं। इससे क्या होगा? इससे एनर्जीज जल्दी पिक होगी, हम उनकी एनर्जीज को चेक कर पाएंगे आसानी से। ठीक है। यदि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, तो डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, वो मेरी टीम का नंबर है। आप जैसे ही व्हाट्सएप करते हैं, मेरी टीम आपको चार्जेस के लिए गाइड करती है। अगर आप व्हाट्सएप नंबर सेव भी करेंगे, तब भी आपको डीपी पे सारे चार्जेस दिख जाते हैं, अलग से कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, रून्स रीडिंग का वर्कशॉप जो है फाइनली लॉन्च हो रहा है। 3 दिन का वर्कशॉप होगा और 15 तारीख आखिरी तारीख होगी रजिस्ट्रेशन की। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्क्रीन पर अगेन आपको डिटेल्स दिखेंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरी टीम को संपर्क करें। रजिस्ट्रेशन फी हमने बहुत स्मॉल अमाउंट रखा है, जल्द से जल्द रजिस्टर करें, लिमिटेड सीट्स ही हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हमने जो है कोर्सेज के वीडियोस भी लॉन्च कर दिए हैं। जो भी मेरे पुराने जितने भी क्लासेस हुए हैं, जैसे टारो का हुआ था, कैंडल वैक्स हुआ था, अभी लेटेस्ट 2025 में जो हुए हैं, वो जो इस ईयर में जो हुए हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। ऑब्वियसली चार्जेबल है। अगर आप उस कोर्स को देखकर सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों को बता देती हूँ, टीम का नंबर अगेन आपके सामने स्क्रीन पर है। टीम को अप्रोच करें, वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। चार्जेस आपको डेफिनेटली पे करने हैं। पे करने के बाद आपको लिंक मिलेगी, आप वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं। अब दीदी, अब हमारे पास डाउट्स हुआ तो हम क्या करेंगे? हम सीख तो लेंगे, डाउट हुआ तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका एक कॉल मेरे साथ अरेंज किया जाएगा, जिसमें आप अपने डाउट्स और अपनी क्यूरी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आपको लेकिन उसके लिए पूरे वीडियोस कंप्लीट करने होते हैं, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। मेरी टीम को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, अब हमने जो है बहुत सारे डाउट्स लिख रखे हैं, वो हमें क्लियर करने हैं। तो उसके लिए आपका कॉल अरेंज होता है। ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ सारी क्लैरिटी आपको मिल गई। डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है। सो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अब अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, बस बताएं इनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स इनके लिए क्या है, ये जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, डीप डार्क फीलिंग्स। ओके, 5 ऑफ स्टिक्स, 3 ऑफ बास्केट। आपके पार्टनर आपको किसी से कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ स्टिक्स ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर जो है आपको ऑप्शंस में रखकर बैठे हैं, और किसी से कंपेयर, यानी कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आपको कंपेयर किया जा रहा है। देखो, अगर आप इन कॉन्टैक्ट में हो तो भी मैं कहूंगी वो कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेरिजन कैसा है, ये अच्छा कंपेरिजन है या बुरा है, अब वो देख लेते हैं। बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी से सोच रहे हैं कि यार ये इंसान ऐसा है और ये इंसान, यानी कि आप ऐसे हो, ये इंसान ऐसे है। पॉजिटिवली हो रहा है या नेगेटिवली, देख लेते हैं। यूनिवर्स पता है क्या कंपैरिजन कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ओके, पॉजिटिव ही है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आप जो है बिन कहे कई बार जो है उन्हें समझ लेते हैं, कई बार आप उनका साथ देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो आपको बताते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में आप ध्यान से सुनते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप उन्हें हमेशा मोटिवेट करते हैं, आप उन्हें गाइड करते हैं कि यार इस चीज में ना और करना चाहिए और फायदा होना चाहिए, या आप उनकी खुशी में खुश होते हैं। इन्हें लग रहा है जो थर्ड पर्सन है वो उतना ज्यादा इनकी खुशियों में खुश नहीं होता। कहीं ना कहीं कंपैरिजन चल रहा है, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि अरे ये इंसान ना
इस इंसान का ध्यान मुझ पर इतना नहीं है, ये मुझे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान ने मुझ पे बहुत फोकस किया है। किसी से कंपेयर कर रहे हैं आप, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई था नहीं तो डेफिनेटली कोई नया व्यक्ति है जिससे ये आपको कंपेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके साथ तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी, आप तो उनको हमेशा समझ लेते थे, आप हमेशा गिवर रहे हैं, बट ये व्यक्ति उतना नहीं समझते, ये व्यक्ति बैलेंस्ड है। बेसिकली पता है क्या दिक्कत दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इनके जैसे, जैसे ये खुद है वैसे हैं। अब इनके जैसे होने में क्या नुकसान है, इनको तो खुश होना चाहिए कि इन्हीं के जैसे हैं, तो फिर तो कंपैटिबिलिटी दीदी मैच करनी चाहिए। नहीं, ऐसा है कि अगर आप जो है शेर की भिड़ंत शेर से कराओ, एग्रेसिव ही रहेंगे, राइट। शेर की भिड़ंत शेर से नहीं होनी चाहिए, बेसिकली वो भी एग्रेसिव, ये भी एग्रेसिव, गलत हो जाएगा। शेर की शेरनी से नहीं कह रही हूँ, तो ऑब्वियसली कंपैटिबिलिटी जमेगी। एग्जाम्पल में एक सामने वाला एग्रेसिव है, इगोइस्टिक है, स्टबन है, जिद्दी है कि नहीं यार मैं नहीं झुकूंगा किसी भी रीजन की, तुम्हें आना है, तुम्हें बात करनी है ना, तुम फोन लगाओ, तुम्हें अप्रोच करना है, तुम ट्राई करो, तो वो ज्यादा एफर्ट नहीं डालता, वो जो है एक्सपेक्ट करेगा सामने वाला एफर्ट डाले। बट इनकी जिससे बातचीत हो रही है वो खुद भी शेर है, वो भी बोलते हैं कि मेरे से बात करनी है तो एफर्ट डालो। मैं उनमें से नहीं हूँ कि दान धर्म करूंगी, बहुत ज्यादा ओवर गिविंग रहूंगी या ओवर गिविंग रहूंगा। सो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि यार ये इंसान सही नहीं है, ये इतना कर नहीं रहा है, ये इतना गिवर नहीं है, ये इंसान जो है बहुत गिवर था। तो ये कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं। बट इनकी प्रॉब्लम ये भी है, ये 5 और 6 बता रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि सब चीजें इन्होंने इस रिलेशनशिप में आपके साथ बिगाड़ी है। कोई आर्ग्यूमेंट जरूर हुई है आप लोगों की, डेफिनेटली कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, और इन्हें लग रहा है कि अब जो रायता मैंने फैलाया है, जो चीजें मैंने गलत करी है, इसके बाद मैं मुंह उठा के कैसे जाऊं इस इंसान के पास, मैं जाके कैसे बोलूं कि मुझे बात करनी है या चीजें ठीक करनी है, क्योंकि इनको अपनी गलती मानना आता नहीं है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो उनको गलती मानने में बहुत दिक्कत महसूस होती है, बहुत ज्यादा उन्हें डिफिकल्ट लगता है गलती मानना। यहाँ पर मुझे एक बोल में पानी महसूस हो रहा है एकदम से, तो आप विजन्स में आ रहा है, तो अगर आप हो वो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। बोल में पानी दिखाई दे रहा है मुझे, हो सकता है आप भर रहे होंगे। आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग साइंस जो मुझे मिल रही है एरीज, लियो, सजिटेरियस की है, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अर्थ साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है और फायर साइन स्ट्रांगली मिली है। ठीक है, बर्थ नंबर्स 3 और 5 ज्यादा स्ट्रांगली दिखे हैं, नंबर 3 और 5 और 15 नंबर्स। ठीक है, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। इनका बर्थ मंथ अगर देखा जाए तो इनका बर्थ मंथ मार्च हो सकता है, मार्च के महीने में हो सकता है ये बॉर्न हुए हैं, या दिसंबर हो सकता है या नवंबर, ये 3 महीने मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ना दूसरों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। दूसरों की बातों में मतलब दूसरे क्या गॉसिप कर रहे हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, इस सब से भी इनको बहुत फर्क पड़ता है। अपनी इमेज को लेकर सेल्फ कॉन्शियस है बहुत ज्यादा कि मेरा नाम ना खराब हो, लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना बोले। अगर कोई दोस्त भी इनको बोलता है ना कि अरे तेरी बंदी ऐसा कर रही थी पता है, ऐसा बोल रही, तो इनको मतलब ये खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं या समझती हैं। ठीक है, लेकिन है नहीं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपके पार्टनर, बहुत जल्दी डिसीजन पर आ जाते हैं। और अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है ना, तो उस इंसान से भिड़ने की जगह, उस इंसान से लड़ने की जगह या उससे सवाल करने की जगह ये व्यक्ति बोलते हैं हाँ यार तू सही बोल रहा है, तो बहुत जल्दी काम बातों में आ जाते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स और बताएं इस इंसान के बारे में, और क्या है उनके डीप डार्क फीलिंग्स में। ग्रैंड चिल्ड्रन, मदर ऑफ नाइव्स, 8 ऑफ बास्केट। ये व्यक्ति इस वक्त ज्यादा से ज्यादा काम में फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में इनको लगता है कि इनका लक इनके साथ नहीं देता। बेसिकली रिलेशनशिप में ये सही तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाते। आपके पार्टनर को ना रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना ही नहीं आता, मदरली होना नहीं आता। दिक्कत पता है क्या है, इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला इन्हीं के लिए बहुत कुछ करे, सामने वाला जो है इनके लिए लाइफ में सैक्रिफाइसेस करे, इनको प्यार दे, इनको गिफ्ट्स दे, इनको छोटे छोटे स्मॉल गेस्चर्स दे, पर ये खुद कभी मदरली नहीं होते, कब अपने इमोशंस भी नहीं दिखाते। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे क्लियरली दिख रहा है कि ये इमोशंस हाइड कर रहे हैं। मतलब जो अंदर भावनाएं हैं, एक माँ कैसे बच्चे को प्यार दिखाती है, गले लगाती है या बहुत सी चीजें करती है, इन्हें ये सब शो करना नहीं आता, एक्सप्रेस करने से दूर भागते हैं। बात एक्सप्रेस करने की आएगी तो ये अपने काम में रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे, पैसों पे फोकस करना ज्यादा प्रेफर करेंगी या करेंगे, लेकिन अप्रोच करने में इनको दिक्कत आती है। द ग्रैंड चिल्ड्रन का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमेच्योर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें इमेच्योरिटी बढ़ जाती है। कई बार इनको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आप इन्हें समझ नहीं पाते होंगे। कई बार आपको लगता होगा कि यार इतनी सिंपल सी चीज है, लाइक एक क्लैरिटी दे दो या सोल्यूशन दे दो, क्या करना है क्या नहीं, या एक सिंपल सा एक्शन लेना है, ये कर देते हैं। ये नहीं करते, ये सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं है। और आपको लगेगा बहुत गट्सी हैं, अरे ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तो इसको सुना दे उसको सुना दे, पर रियल वर्ल्ड में ये कुछ कर नहीं पाते, ये सिर्फ बोलते हैं। बोल बच्चन होता है ना, कोई कोई बोलते हैं, खाने के दांत और दिखाने के, और वो वाला हाल है। 9 ऑफ नाइव्स, इनको आपसे बहुत ज्यादा डेस्परेटली बात करनी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, तड़प रहे हैं बहुत ज्यादा, एंजाइटी हो रही है, परेशान है,
क्योंकि जिसके साथ हैं, जिन भी लोगों के बीच में हैं, वहाँ बात नहीं बन रही, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी याद बहुत आ रही है, बट इन्हें लगता है कि इनका दिमाग फिलहाल इनको जो है आपकी तरफ लाइक एक होता है ना, ध्यान भटका रहा है। इन्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि इनको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? इन्हें लग रहा है रिजेक्शन का डर। इन्हें लग रहा है कि आपके पास आए तो आप अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगे, आप शायद कोल्ड बिहेव करेंगे, आप शायद ठीक से बात नहीं करेंगे, तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इनसे वो हैंडल नहीं होगा। आप अगर इस तरह से बिहेव करेंगे ना तो इन्हें बुरा लगेगा, तो ये उस चीज़ से डर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है इनके नेगेटिव थॉट्स इनके ऊपर इतना हावी होते हैं जिसकी वजह से ही आपकी तरफ आ नहीं पाते या आ नहीं पाती। इन्हें इनकी ईगो ट्रिगर्ड हो जाती है। इन्हें लगता है कि अगर मैं गया और इस इंसान ने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, मैं गया और इसने मुझे कोई खरी खोटी सुनाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं सुन ही नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं देख ही नहीं पाऊंगा और मुझे खुद पे गुस्सा आ जाएगा कि मैंने खुद को इतना छोटा कैसे बना लिया, मैंने इतना आसानी से खुद को गिरने कैसे दिया। तो ये बातें इन्हें ना परेशान करती है। जब ये इस बारे में सोचते हैं ना तो इसके वजह से ये एक्शन नहीं ले पाते, वरना ये ऑलरेडी ये जानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी की खुशी हो। बेसिकली अगर आपको अप्रोच करते हैं या बात करते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो खुश रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, बिकॉज आप इनकी लाइफ में ना एक एक्साइटमेंट बनाए रखते हो। कैसे ना कैसे एक थोड़ा सा, कभी कभी कुछ नहीं भी मुद्दे हो, कोई पॉइंट नहीं भी हो, तब भी आप जबरदस्ती कभी कभी लड़ते हो। कभी क्यों लड़ते हो? बेसिकली आपको मजा आता है उनको तंग करने में। कभी कभी प्यारी वाली लड़ाई, वो वाली लड़ाई नहीं जो आप सोच रहे हो, प्यारी वाली लड़ाई। कभी कभी आप उनको बिना वजह परेशान करते हो क्योंकि आपको लगता है यार बहुत बोरिंग चल रहा है रिलेशनशिप, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाने की जरूरत है। तो आप कुछ ना कुछ नया करते रहते हो एक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, जो इस रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट ला रहा है, जो इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बना रहा है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस चीज़ को मानते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप बहुत हैप्पीएस्ट होता है, मज़ा बहुत आता है, इंजॉय खूब करते हैं, लेकिन अब वैसे लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं रही। नंबर 7 रिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत नंबर्स में हो सकता है। कोई कॉफ़ी पी रहा है, मुझे अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ है, यार एक मेरे लिए भी बना दो। 4 ऑफ बास्केट एंड केस्टर्स। आपके पार्टनर का प्रॉब्लम पता है क्या है? वो बहुत आलसी है, बहुत ज़्यादा लेजी है। किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी इंसान को लेकर इनसे एफर्ट डाली ही नहीं जा रही और ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तो, वैसा नहीं होगा तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, लास्ट में तो यार उसने भी ऐसा बोल दिया था, मैंने सुन के लिया था, फिर मैं अब क्यों जाऊँ उसके पास। ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक करने के चक्कर में ना डिसीजन नहीं ले पाते। आप देखो मुंह कैसे चढ़ाया हुआ है, ओह यार मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा ले। एनकेस्टर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप लोग किसी तरीके के डीपर लेवल सोल कनेक्शन में हो, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसमें आप दोनों का बंधन एक दूसरे से टूटता नहीं है, और ये व्यक्ति चाह कर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। कोशिश बड़ी करते हैं या कोशिश बड़ी करती हैं, नहीं सोच पाते, और चांसेस है कि किसी फेक अकाउंट या फेक आईडी से ये स्टॉक भी कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई अकाउंट है जिससे चेकआउट किया जाता है आपके डे टू डे एक्टिविटीज को, जिसको देख के इनको लाइक आपकी अपडेट रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। यूनिवर्स मुझे और बताएं। 5 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ बास्केट। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस चल रही है इनकी लाइफ में, फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सी डिफिकल्टीज है। अगर ये आपके पास आया और इन्होंने अगर आपको बताया लाइफ में कि ऐसे ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति अच्छा अब इनको फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं तो अब ये हमारे पास आए हैं, पैसे मांगने के लिए नहीं लेकिन अपना रोना रोने के लिए। तो आप डेफिनेटली बुरा मान जाएंगे, आपको लगेगा कि क्या यार, अब जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं तब इनको मेरी याद आई है, अच्छा हो रहा था तब तो याद नहीं आई। इन्हें लगता है कि इस टाइम पे इन्हें आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, ये अपने फाइनेंसेस को पहले बेटर बनाने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा पैसा कमाने पे फोकस करना पड़ रहा है। हो सकता है इनकी जॉब रिसेंटली गई है, अगर ये जॉब करती हैं या करते हैं तो चांसेस है रिसेंटली इनकी जॉब गई है और ये नया जॉब ढूंढ रहे हैं, पहले जॉब मिल जाए फिर ये आपको अप्रोच करें। और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोन और या पैसा उठा लिया, और हो सकता है हाउस वाइफ है, घर में संघर्ष है। बेसिकली इन चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो तो ये आपसे बात भी करे। इन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन ये सही टाइम पे जब इनकी लाइफ में भी सब चीज़ें बेहतर होगी तब आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं लग रहा कि ये इस वक्त आपको अप्रोच करें और अपनी बेचारगी बताएं, अपनी लाइफ के किस्से बताएं कि ये कितना परेशान है क्या नहीं। आप गलत समझेंगे, और अगर आप दोनों के बीच में पैसे की लेन देन हुई है तो आपको ये लगेगा कि अच्छा ये पैसों का सुना रहे ताकि आप पैसे ना मांग ले। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि टाइम ठीक नहीं है जिस टाइम पे इनको आपको अप्रोच करना चाहिए। सोच बहुत रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कई कई बार ओवर थिंकिंग के चलते ही ये व्यक्ति डिसीजंस नहीं लेते हैं। कई बार ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि सोचते हैं कि नहीं लाइक होता है ना कि नहीं जाऊं, मन करता है, बात करने का मन है, पगला रहे हैं ये कह सकते हैं, लेकिन
ओवर थिंकिंग के चलते डिसीजन नहीं ले पाते। लेट मी सी, वेट, मैसेजेस पता है यूनिवर्स इनके क्या है, मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके मैसेजेस क्या है। आई स्टिल लव यू बट, एज आई सेड, प्यार करते हैं ये व्यक्ति, सॉरी हाँ, आपको हो सकता है कैमरा पे उल्टा दिखे। आई स्टिल लव यू बट इसका मतलब ये है प्यार बहुत करते हैं बट मजबूर हूँ, बट ये प्रॉब्लम है, बट वो इशू है, मजबूर हूँ। बेसिकली मजबूरी की एनर्जी आती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून। आपके पार्टनर शायद ये जो फाइनेंशियल मुझे क्राइसिस दिख रहे हैं ना, शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो एंड करने पे पहले वेट कर रहे हैं, पहले सोच रहे हैं ये चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लूँ फिर इस इंसान को अप्रोच करूँ। बाय द वे, एक चीज़ अगर नोटिस करो, डीप डार्क फीलिंग में इस बार रीडिंग आपकी पॉजिटिव आई है। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, कई बार बट निकल भी आती है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता है, कई बार पॉजिटिव भी आती है, कई बार नेगेटिव भी आती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून ये बताता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली एंड होने वाली है बहुत जल्दी सिचुएशन। हो सकता है ये उस समय का ही वेट कर रहे हैं कि पहले इस चीज़ को फिगर आउट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और उसके बाद इस इंसान को अप्रोच करूँगा। तुम्हारे बारे में मैं सबसे बात करता हूँ, आपके बारे में बातचीत होती है आज भी, बहुत लोगों से बातचीत होती है, कभी दोस्तों से, कभी पहचान वालों से, जो लोग आपको बेसिकली जानते हैं, इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनसे डिस्कशन होती है। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, डेफिनेटली इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई दिक्कतें हैं, इनकी लाइफ में कोई फॉल जरूर हुआ है जिसके वजह से अभी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सोच रहे पहले ये चीज़ें समेट लूँ, निपटा लूँ, फिर इस इंसान को अप्रोच करूँ। आई नो आई डोंट एडमिट इट बट आई एम रॉन्ग, आई हर्ट यू। इन्हें अच्छे से पता है इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्हें अच्छे से पता है ये एडमिट नहीं करते इस बात को, और अंदर ही अंदर हर्ट हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अचानक से आपके पार्टनर को इतना प्यार क्यों आ रहा है आपके ऊपर? सडनली इन्हें क्यों लग रहा है कि यू वर द राइट वन, आप हमेशा सही थे, अच्छे थे, या आपको कंपेयर कर रहे हैं? बेसिकली इनकी लाइफ में जब ऐसे इंसान की एंट्री हुई ना जो इन्हीं का आईना है, जो एग्जैक्टली इनके जैसा है, तो इन्हें रियलाइजेशन ये आ रही है कि अरे यार मैं खुद ऐसा, मतलब जब दूसरे के साथ करता था तो मुझे कैसा, मतलब सामने वाले को कैसा महसूस होता होगा, आज ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। तो वो कंपैरेटिवली के कंपैरिजन के चक्कर में ही इन्हें रियलाइजेशन हुई है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।